भारतीय संस्कृति में नदियों का अनन्य साधारण महत्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हुआ था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और उससे भी बड़ी बात ये जानेंगे कि क्या नदियों में नहाने से या गंगा नदी में नहाने से सचमुच पाप नाश होते हैं क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हुआ था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष में प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। महाकुंभ की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्नान पर्व माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर गिरी थी, जिनमें से प्रयागराज सबसे प्रमुख है। महाकुंभ के प्रमुख स्नान दिवस कौन से हैं? मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को सबसे महत्वपूर्ण स्नान तिथियां माना जाता है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ में नागा साधु, आखाड़े, महामंडलेश्वर और विभिन्न संप्रदायों के संत बड़ी संख्या में आते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। यह मेला आध्यात्मिकता के साथ साथ सांस्कृतिक समागम भी है, जिसमें भजन, प्रवचन और धार्मिक चर्चाएं होती है। यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकुंभ के मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला दर्ज किया गया है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। क्या नदी में नहाने से पाप नाश होते हैं? हमारे जो भारतीय शास्त्र या पुराण है, जैसे कि 4 वेद या भगवत गीता, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नदी में नहाने से पाप नाश होते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान गंगा में नहाने से ही पाप नाश हो सकते हैं या तो होते हैं। ज्ञान गंगा का मतलब होता है जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब हमें ये अनुभव हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कैसा है, तब व्यक्ति का स्वभाव संस्कार बदलता है और उसे पापों से मुक्ति मिलने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पापों से मुक्ति तो केवल ज्ञान से, अर्थात ज्ञान गंगा में नहाने से, ज्ञान को संपादन करने से ही मिल सकती है। हर 12 साल बाद कुंभ मेला मनाया जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगले 12 साल तक हम पाप करते रहेंगे और 12 साल बाद जब कुंभ मेला फिर से लगेगा तो हम फिर से उसमें नहाएंगे और पाप नाश करेंगे। ये क्या बात हुई? क्या ऐसे सचमुच पाप नाश होते हैं? ये तो केवल एक अंधश्रद्धा है। पाप नाश तो केवल खरा खरा असली ज्ञान जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो उपनिषदों में लिखा हुआ है,
इन ज्ञान से ही तो पाप नाश होते हैं। और अगर नदी में नहाने से पाप नाश होते हैं तो हम मनुष्य भगवान को क्यों बुलाते हैं? भगवत गीता में ये श्लोक क्यों लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य। इस श्लोक का महत्व ये होता है कि पृथ्वी पर जब भी पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान को पाप नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। तो फिर नदी में नहाने से पाप नाश कैसे हो सकते हैं? क्या नदी परमात्मा का रूप है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो नदियां गंदी पड़ी हुई है, जिनमें पशुओं को नहलाते हैं, मुर्दे बहाए जाते हैं, फैक्ट्रियों की सारी गंदगी बहाई जाती है, क्या वो नदियां मनुष्यों को पाप नाश दिलवा सकती है? ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। कुंभ मेले में जाने वाले लोग स्वतः ही बताते हैं कि वहाँ गंदगी का भरमार था। वहाँ पर नहाने से लोग बाद में बीमार भी पड़े थे। मैंने भी बहुत लोग ऐसे देखे जो कुंभ मेले में गए और बाद में बीमार पड़ गए। लेकिन गंगा नदी में नहाने से पाप नाश होते हैं, ये अंधविश्वास इस कदर फैल गया है कि लोग महाकुंभ में गए और वहां जाकर भगदड़ में अपनी जान भी गंवा बैठे। तो ये कितना अंधविश्वास जनमानस के मन में है। और इस पे और एक बात ये है कि जो भारतीय साधु संत हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, नदी में नहाने से पाप नाश होते हैं। तो उन साधु संतों की क्या जवाबदारी बनती है जनता के प्रति? ऐसा अंधविश्वास तो फैलाना ही नहीं चाहिए। जब कोई गंगा नदी का पानी लैब में जाकर टेस्ट करता है तो उसमें सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, तो वो नदी कैसे हमें पापों से मुक्ति दिलाएगी? भारतीय संतों की ये जनमानस के प्रति जवाबदारी बनती है कि जो सच है उसे बताना चाहिए और साइंस और टेक्नोलॉजी का आधार लेकर जनता का और भारत का विकास करना चाहिए। इस तरह का अंधविश्वास फैलाकर भारतीय जनता के मन से ना खेले। तो पापों से मुक्ति के लिए खरा खरा ज्ञान लीजिए, जो भगवत गीता में होता है, जो उपनिषदों में होता है, और एक बार ब्रह्म कुमारीज के सेंटर पर जाकर उनका भी ज्ञान सुनिए। उनके भी ज्ञान से पाप नाश हो जाते हैं। ओम शांति।